हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हीलिंग एंड वेलनेस पर। आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कुछ मेडिटेशन टेक्निक्स के बारे में। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। शेयर करना मत भूलें ताकि किसी की हेल्प हो पाए, और लाइक भी ज़रूर किया करें। आपकी उंगलियों की एक्सरसाइज होती रहेगी। तो परमात्मा से रिक्वेस्ट करूँगी कि हम सभी की लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस जो है वो हमेशा बनी रहे। हम लोग एक जानदार और शानदार जीवन को जिए। आइए बात करते हैं मेडिटेशन के बारे में। सबसे पहले तो जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं कि तो हमारी जो स्पाइन है वो पूरी तरह से सीधी होनी चाहिए। अगर हमारी स्पाइन सीधी होगी तो ऑक्सीजन सही मात्रा से हमारे पूरी बॉडी को मिल पाएगी। अपने शोल्डर पूरी तरह से सीधे रखें और रिलैक्स रखें। बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स रखें। कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई टाइट जैसे पकड़ होती है या फिर कोई अकड़ होती है, वो नहीं होनी चाहिए। पहले छोटे छोटे गहरे सांस ले करके धीरे धीरे अपने बॉडी को रिलैक्स कर लें। रिलैक्स करने के बाद जैसे नाक द्वारा आप सांस ले सकते हैं, फिर धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। ऑब्ज़र्व करें सांस को छोड़ते लेते हुए कि एक पॉजिटिव एनर्जी अंदर जा रही है, और बाहर जाती हुई सांस को देखते हुए ये सोचें कि जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी तनाव था, वो हमारा इस बाहर जाती हुई सांस के ज़रिए बाहर जा रहा है। और अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखें। ठीक है, अब आप ज्ञान मुद्रा भी लगा सकते हैं। अपना थंब और फर्स्ट फिंगर को जोड़ करके ज्ञान मुद्रा लगाई जाती है। इससे क्या होता है कि हमारा ध्यान जो है वो अच्छी तरह से लग पाता है। अगर आप चौकड़ी लगाकर बैठना चाहते हैं तो भी ठीक है। अगर आप पद्मासन में बैठना चाहते हैं तो वो भी ध्यान करने का बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन अगर आपको नीचे बैठने में या चौकड़ी लगाने में, पद्मासन लगाने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप चेयर पर या बेड पर भी बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं। आप लेट कर भी मेडिटेशन को कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि आपकी स्पाइन पूरी सीधी होनी चाहिए। आपकी बॉडी का एक एक पार्ट पूरा रिलैक्स होना चाहिए, ताकि एनर्जी का जो फ्लो है ना, वो मतलब कहीं पर भी रुके नहीं। और अगर हम अपने मतलब किसी भी मसल को या पार्ट्स को टाइट कर लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारी एनर्जी जो है, एनर्जी का फ़्लो जो है वो डिस्टर्ब होने लग जाता है। क्योंकि हमारी स्पाइन में हमारे सातों चक्र होते हैं। अगर सही पोस्चर में हम नहीं बैठेंगे तो एनर्जी सही तरीके से सातों चक्रों में फ़्लो नहीं कर पाएगी। और जब हम सीधा बैठ जाते हैं तो सातों चक्रों से होती हुई एनर्जी ऊपर को जाती है, जिसकी वजह से हमारा मन शांत होने लग जाता है, हमारा माइंड रिलैक्स होने लगता है, और आप पॉजिटिविटी से भरे रहते हैं। और सांसों को बैलेंस करने के लिए सांसों पर ध्यान, मेडिटेशन का मतलब ये है कि हम अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें। सांसों को बैलेंस करने के लिए आप लोग प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, और ताकि हमारा जो सांसों का फ्लो है वो नियमित तरीके से होता रहे और मेडिटेशन हम लोग सही तरीके से कर पाएँ, जिसके ज़रिए आप अपने विचारों पर कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं ना तो विचार तो आएंगे। विचार का काम ही है, थॉट्स तो आते ही हैं। एक एक दिन में 50,000 तक थॉट्स आते हैं हम लोगों को, तो आएंगे जाएंगे। लेकिन आप किसी भी विचार को, किसी भी थॉट को पकड़ के नहीं बैठें। ठीक है, आने दें, जाने दें। ध्यान रखें इस बात का कि कोई विचार आया था, अब वो चला गया है और आप रिलैक्स हैं। जब आप बैठें तो कोशिश करें कि अपना ध्यान जो है वो आप अपने थर्ड आई चक्र पर लगाएं, आईब्रोज़ के सेंटर में। इससे भी हमारा जो ध्यान है, हम गहरे ध्यान में उतर सकते हैं इसके ज़रिए, और हम एक आनंदमय स्टेट में पहुंचने लगते हैं जब हम थर्ड आई चक्र के ऊपर ध्यान लगाकर मेडिटेशन करते हैं तो। और हम लोग फिर अध्यात्म की ओर बढ़ने लग जाते हैं। मन शांत होने लग जाता है। जो इतनी हलचल होती है ना बाहरी दुनिया में, वो फिर हमारे अंदर नहीं होती है, वो बाहर ही रह जाती है। वो सब कुछ ख़त्म होने लग जाता है जब आप इस तरह से मेडिटेशन करते हैं। तो आपका गुस्सा, अहंकार ख़त्म होने लग जाता है। परेशानियों को आप
मतलब बाय बाय बोल सकते हैं। जब आप सही तरीके से मेडिटेशन करेंगे, हर रोज़ इसका अभ्यास करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जो भी चैलेंजेस लाइफ में चल रहे होंगे उसके बहुत अच्छे रास्ते आपको मिलने लग गए हैं, क्योंकि आप अपने विचारों को, सब चीज़ों को एक बैलेंस तरीके में ले आए हैं। तो फिर क्या होता है कि जो हमारे न्यूरॉन्स है उनको सही दिशा मिलने लग जाती है। इससे हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो जागृत होने लग जाता है, जिसकी वजह से हम लोग अपने रोज़मर्रा के कामों को ही बहुत अच्छी तरह से निपटाने में कारगर होने लगते हैं, सही डिसीज़न लेने में कारगर होने लगते हैं। नए नए रास्ते हमारे सामने आते चले जाते हैं। हम लोग सही, क्योंकि हमारी सोच सही दिशा में चलने लग जाती है, और जब हमारी सोच सही दिशा में चलने लग जाती है तो रास्ते खुद ब खुद मिलने लग जाते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी टेक्निक्स हैं ये, इनको अपनाकर आप मेडिटेशन में बैठ सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन करना अब के लिए, आज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, क्योंकि मेडिटेशन करने से हमारी हेल्थ, वेल्थ, सभी चीज़ें स्ट्रांग होने लग जाती हैं। हमारे सेल्स रिपेयर होने लग जाते हैं। हमारी सेल्स की एनर्जी जो है वो बहुत अच्छी तरह से इंडिकेट करती है। तो इस तरह से आप लोग मेडिटेशन में बैठ सकते हैं। बस सीधा बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब भी आप मेडिटेशन में बैठें कोशिश करें कि आप सुबह उठते ही मेडिटेशन में बैठें, ताकि अब अगर हम सुबह उठते ही सही चीज़ों के साथ जुड़ने लग जाते हैं तो फिर सारा दिन हमारा सही तरह से चला जाता है। अगर किसी वजह से नहीं टाइम मिल रहा है तो रात को सोते समय जब आप बेड पर जाते हैं, आप लेट कर भी मेडिटेशन को कर सकते हैं, लेकिन बस आपकी बॉडी जो है वो पूरी तरह से रिलैक्स होनी चाहिए। आपकी स्पाइन और आपके कंधे सीधे होने चाहिए, जिसकी वजह से एनर्जी का फ्लो सही तरीके से आपकी बॉडी के एक एक पार्ट में, एक एक सेल में जा पाए, और आप एक अच्छी मेडिटेशन कर पाएँ। तो आप देखेंगे अगर आप इस तरह से करते हैं तो आप बहुत जल्दी ही रिलैक्स होने लग जाते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ।